Okay, so in this lecture we are going to study about the digital technology and securities. So let's start with this lecture. The first thing that we have in our session is the digital technology and media devices. Okay, so let me tell you about digital technology first of all. The digital technology is basically all the devices that you're using nowadays, be it a phone, camera, video recorders, media players, and internet devices that we use, right? So ये सारे devices जो होती हैं ये आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं, ठीक है? सो यहाँ पे आपके पास you have got this list of all the digital devices. The first one is the audio and the video player. ऑडियो और वीडियो प्लेयर जो होते हैं, जैसे आपका सीडी प्लेयर्स होते हैं, डीवीडी प्लेयर्स होते हैं या ऑडियो प्लेयर्स होते हैं, ये सारे डिवाइसेस जो है आपके ऑडियो और वीडियो प्लेयर्स के अंदर आते हैं, जिसमें से आप अपना ऑडियो सुन सकते हैं प्ले करके और या फिर आप अपना वीडियो देख सकते हैं, राइट? देन यू हैव योर मोबाइल फोन्स. मोबाइल फोन is also a device, digital device. इससे you can give a call to other person, hear the voice, you can just talk to them, communicate with the other person, and you can even text them or send them any file, right? So mobile phone is a wireless device that provides the capability of a traditional wired phone and allows you to make the call from almost any location. So ये ऐसा डिवाइस है जिसको आप यूज कर सकते हैं और किसी भी जगह से आप कॉल कर सकते हैं, ओके? या फिर आप अपना डॉक्यूमेंट जो है सेंड कर सकते हैं, राइट? देन यू हैव योर वीडियो गेम सिस्टम्स. सो ये होते हैं, जैसे आपके पास एक्सबॉक्सेस है, राइट? उससे आप अपने वीडियो गेम्स खेल सकते हैं. गेमिंग के लिए जो भी डिवाइसेस यूज होते हैं, दीज ऑल कम अंडर द वीडियो गेम systems, right? Then you have your personal digital assistants. Personal digital assistants, also called as your PDAs. PDAs is a handheld computer that is used as a personal organizer. A traditional PDA includes features such as your address book, task list, and a calculator. You can connect PDA to a computer to transfer information. If you have a web-enabled PDA, you can connect it to the internet and send and receive email messages and play multimedia file over the internet. Some PDAs also contain a built-in digital camera. A digital phone is a mobile phone. A smartphone is a mobile phone that provides the function of a PDA in a phone. You can use smartphone to access internet, play games, take pictures and listen to song. So बेसिकली इसमें बताया गया है पीडीएस क्या होते हैं. पीडीएस एक हैंडहेल्ड डिवाइस होता है जिसको आप अपने हाथ में पकड़ के यूज कर सकते हैं, बेसिकली यूज टू ऑर्गेनाइज योर डेटा, राइट? एंड दैट कैन कंटेन द एड्रेस बुक. आपका एड्रेस बुक जो होते हैं जिसमें आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं अलग अलग पर्सन के, जिसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं या फाइल सेंड कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट लिस्ट एड्रेस बुक होता है उसमें, और आप कुछ टास्क करने हैं, टू डू लिस्ट बनानी है आपकी टू डू लिस्ट उसमें सेव हो सकती है. यू कैन इवन एक्सेस द कैलकुलेटर्स, राइट? सो दीज ऑल कम अंडर द पीडीएस. देन यू हैव योर डिजिटल कैमरा. आपके पास डिजिटल कैमरास आप लोग यूज करते हैं, राइट? सो डिजिटल कैमरास के अंदर मेमोरी कार्ड भी होता है जिसमें आप जितना भी आप क्लिप्स जो आप क्लिक कर रहे हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सारा सेव हो जाता है. सो दीज ऑल आर डिजिटल डिवाइसेस आल्सो. डिजिटल कैमरा इज आल्सो अ डिजिटल device where you can record the film, you can record the video, you can even add the audio, right? You can click pictures. Then you have your digital video camera. You can use a digital video camera to record videos and store it in a digital format. Same thing, जो digital camera था digital video cameras भी होता है वही.
बेसिकली ये आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। डिजिटल कैमकॉर्डर, वेब कैम्स आर एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल वीडियो कैमरास। आप एग्जाम्पल जो दे सकते हैं वो है कैमकॉर्डर और वेब कैम्स का, राइट। यू कैन यूज अ डिजिटल कैमकॉर्डर टू रिकॉर्ड बोथ वीडियो एंड ऑडियो एंड स्टोर इट इन द डिजिटल फॉर्मेट ऑन अ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें आप इनको वीडियो को सेव कर सकते हैं वो कौन से होते हैं? आपका सीडीज एंड डीवीडीज, राइट, और द पेन ड्राइव्स। A webcam is also a digital video camera that captures images and transmits the image across the internet. अब webcam से जो है आप अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, you can get the pictures, आप अपनी पिक्चर क्लिक कर सकते हैं और इंटरनेट पे आप अपना शेयर कर सकते हैं if you want, right? The images are transferred either continuously or at regular interval of time. Webcams can be connected to a computer or they can be वायरलेस, ठीक है। अब जो आपके पास वेबकैम प्रोवाइड होते हैं वो जो है आपके वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर्ड वंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यू हैव दिस डिजिटल ऑडियो। डिजिटल ऑडियो आर ऑफ टू टाइप। व्हाट आर द टाइप्स? द एनालॉग एंड डिजिटल। आपके पास डिजिटल ऑडियो जो है दो टाइप के होते हैं, दैट इज योर एनालॉग, फर्स्ट वन इज योर एनालॉग एंड द सेकंड वन इज योर डिजिटल। You speak, the sound you create is in the form of your analog waves. जब हम बात करते हैं तो जो waves form होती है that are the analog, right? Analog signals. So now computer is a digital device. It is necessary to convert audio from the analog format to a digital format before using it on a computer. So जब आप एनालॉग को किसी कंप्यूटर डिवाइसेस के थ्रू पास कराते हैं तो वो एनालॉग जो है डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो द सिग्नल दैट यू गेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल ऑडियो टेक्नोलॉजी अलाउज यू टू रिकॉर्ड, एडिट एंड प्ले डिजिटल ऑडियो फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। जो भी आप ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं थ्रू अ कंप्यूटर सिस्टम, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजिटल ऑडियो। अब यहाँ पे जो है आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है डिजिटल ऑडियो की। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल ऑडियो इज दैट इट कैन बी कंप्रेस्ड। जो आपका डिजिटल ऑडियो होता है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऑडियो फाइल आर जनरली लार्ज। कंप्रेस्ड फॉर्म जो होता है आपका जो फाइल होता है उसका साइज डिक्रीज कर देता है, राइट। तो ऑडियो फाइल जब आप रिकॉर्ड करते हैं वो बेसिकली एक लार्ज फॉर्मेट में होता है और आप उसको कंप्रेस करके एक छोटी फाइल बना सकते हैं। कंप्रेस ऑडियो फाइल सेव स्पेस, अलाउज पोर्टेबिलिटी एंड आर easy to transfer over the internet. When you compress audio files, the quality of the audio file is generally affected. That is true. अगर आप अपना large file को you want to compress it, आप उसको छोटा बनाना चाहते हैं so that you can save the space, तो उसका जो ऑडियो क्वालिटी होता है उस पर असर पड़ता है, ओके। उसकी ऑडियो क्वालिटी would decrease a bit. Another important characteristics of digital audio is that it can be edited on a computer by audio editing software. आप जो है अपना डिजिटल ऑडियो जो है वो आप एडिट कर सकते हैं कंप्यूटर से थ्रू अ सॉफ्टवेयर, राइट। देन here are some of the points, some of the common formats that you need to be familiar with the फाइल। अब जब ऑडियो फाइल्स होते हैं उसमें फॉर्मेट्स आपको क्या क्या मिलते हैं? वेव फॉर्म, MPEG, ऑडियो लेयर 3 एंड विंडोज मीडिया ऑडियो। सो ये इसका एक्सटेंशन होता है वेव फॉर्म का .wav और MPEG दैट इज ऑल्सो नोन एज योर MPEG, दैट इज योर MP3 लेयर, एंड देन यू हैव योर विंडोज मीडिया ऑडियो WMA। ये इनके एक्सटेंशन होते हैं। These are the extension that are used with your digital audio. Then you have your copyrights, copywriting and converting digital audio. जो आपके ऑडियोज होते हैं, डिजिटल रिकॉर्डिंग इज the technique of recording and storing audio files in a digital format. You can
then copy the stored audio file to a storage devices such as your recordable CDs and DVDs in various format. यह मैंने आपको पहले ही explain कर चुकी हूँ. And as WAV and MP3 format. You can also convert audio into CD and DVD to a different format before you store it in your computer hard disk. The following table describe the concept of copying audio and converting audio. अब आप कैसे अपना audio जो है copyright कर सकते हैं. So copying audio, you can copy audio from storage device such as your computer hard disk. Okay, copy कर सकते हैं आप अपना audio जिस भी storage devices से, and you can actually process the copying audio and store it in a recordable DVD or CD is referred to as burning. जब आप record करते हैं अपना audio किसी CD पे या DVD पे, that process is called burning. ठीक है, recording the audio in a CD or a DVD is called burning. Right, this is how you can actually store the audio format. Then you have your converting audio. You can convert audio from CD or a DVD to different formats, storing into your computer hard disk. For example, you can convert your favorite song from CD to MP3. Achha, you have got some of the softwares that help you to convert your audio files into different extension. हो सकता है आपके पास wave form हो, आप उसको MP3 में चलाना चाहते हो, तो you get the software. You can just use the software to convert those extensions, right? Then you have your speech recognition and synthesis. Speech recognition में हम क्या देखते हैं? Digital audio technology allows you to interact with computer by just speaking. आपने देखा होगा आपके पास मोबाइल फोन में भी speaking का ऑप्शन होता है, वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है. यू कैन जस्ट स्पीक एंड आपका आवाज़ जो है रिकग्नाइज होती है, एंड उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता है. ठीक है, देन यू हैव द टेक्नोलॉजी ओवर हियर इज स्पीच सिंथेसिस. इमेजिन अ सिनेरियो. Eric Ederson has finished writing his story. Eric wants to read the story once before sending it to the publisher, but is tired. Therefore, he decided to use a speech synthesis feature, also referred to as the text-to-speech feature in Microsoft Windows Vista, to listen to the short story. Speech synthesis is a technology that allows a computer to speak to you by converting text into audio, right? Digital audio. अब स्पीच सिंथेसिस होता क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आप अपना ऑडियो, जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो आप ऑडियो फॉर्मेट में लिसन कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज बेसिकली अ टेक्नोलॉजी इन विच यू कैन get the computer to read your text and listen the text in the audio format. That is your speech synthesis. Then you have your speech recognition. Speech recognition is a technology that allows you to communicate with the computer by using only your voice to enter the text and issue commands. To enable speech recognition, you need an audio input device such as your microphone and sound card and speech recognition software that converts human speech into text and commands for your computer. अब you have your speech recognition. इसमें क्या होता है, आप जो भी बोल रहे हैं वो आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे आपने अपने मोबाइल फोन्स में आजकल देखा होगा, आप अपना ब्राउजर ओपन करते हैं, यू गेट द ऑप्शन टू स्पीक, राइट? आप अपना माइक ऑन करते हैं, आप बोल सकते हैं, और वही आपका एड्रेस बार में टाइप हो जाता है, एंड यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन द वेब, राइट? सो ये होता है स्पीच रिकग्निशन. जो आप बोल रहे हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए. देन यू हैव योर डिजिटल वीडियोस. जो आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कैमरा के थ्रू, आप उसको एडिट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में यूजिंग अ कंप्यूटर, और आप उसको स्टोर कर सकते हैं सीडीज और डीवीडी में. सो दीज ऑल कम अंडर योर डिजिटल वीडियो, राइट? अब यहाँ पे जो है आप जो ऑडियो अपने वीडियोस जो हैं वो आप कंप्रेस फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू अ कंप्रेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें आप अपना वीडियो की जो है साइज
वो रिड्यूस कर सकते हैं, कंप्रेस हो जाता है और आपका जो स्पेस है सिस्टम में वो सेव हो जाता है। ओके, सो उसके लिए आपके पास कंप्रेस करने के सॉफ्टवेयर होते हैं थ्रू विच यू कैन कंप्रेस योर वीडियो एज वेल लाइक यू डिड फॉर योर ऑडियो। ओके, मगर इसमें भी क्वालिटी पे असर पड़ता है। इफ यू आर गोइंग टू कंप्रेस द साइज ऑफ द वीडियो, द क्वालिटी वुड डिक्रीज। ओके, द क्वालिटी वुड डिक्रीज। So here you have two types of camcorders available. These are analog camcorder, records and stores video in an analog format on a tape. To edit the video on a computer, you need to convert it to an analog format to a digital format, right? Then you have your digital camcorder. Digital camcorder records the stories, video and digital format, which makes editing the recorded video easy. Another advantage of digital camcorder is generally lighter and smaller than the analog camcorder. तो ये आपके दो camcorders होते हैं. You have got your analog and your digital. You can use them the way you want. Okay. अब यहाँ पे आपको डिजिटल वीडियो एडिटिंग एंड आउटपुट फॉर्मेट्स यहाँ पे कुछ बताया गया है. सो दे आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर through which you can actually edit your videos and get the output. All you have to do is add your title to it, give a background to it, you can just add text to it, you can make changes, you can give transition to your videos and edit it the way you want it to look like, right? So there are a few softwares like After Effects, Premiere Pro, through which you can actually edit your, there's so many different softwares through which you can edit your video. Okay, then you have your web video technology. These days you can view videos over the internet. Web video technologies allows you to transfer digital video files over the internet. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग आजकल देखा होगा YouTube एंड ऑल, यहाँ पे क्या होता है, वीडियोस जो है PCs में ही बनते हैं, कंप्यूटर्स में ही बनते हैं, बट वो अपलोड किए जाते हैं इन ऑन अ वेबसाइट and through that website you can access them. Okay, so these all come under web video technology, जहाँ पे वीडियो स्ट्रीमिंग, डाउनलोडिंग वीडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बताया जाता है. वीडियो स्ट्रीमिंग क्या होता है, आपने कुछ वीडियो बनाया, उसको अपलोड किया, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो वो स्ट्रीम होती है. ओके, और आपने वो वीडियो व्यू करा, दैट इज वीडियो स्ट्रीमिंग. देन डाउनलोडिंग वीडियो, आपको पता है आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियोस वेबसाइट से और आप अपने कंप्यूटर में स्टोर करके उसको लेटर ऑन इफ यू वांट टू व्यू इट, यू कैन जस्ट व्यू इट, दैट इज वीडियो डाउनलोडिंग. देन कम्स द वेब कॉन्फ्रेंसिंग. आप जो है वेब कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है अपना किसी से टॉक कर सकते हैं, आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर योर वेब कॉन्फ्रेंसिंग. फिर आता है डिजिटल फोटोग्राफी. डिजिटल फोटोग्राफी इज लाइक आप कैमरा यूज करते हैं क्लिक करने के लिए, स्टोर करते हैं अपना images in your computer, that is all digital photography. Then you have following table describes the capability of software that is designed for working with digital images. Simple photo editing. अब यहाँ पे जो है capabilities क्या, आप simply photo को edit कर सकते हैं. Like you want to remove the background, you want to change the background, you can just remove the previous background और उसको आप change कर सकते हैं एक नए background से. चाहे आप उसमें कलर दीजिए या आप कोई दूसरा इमेज लगा दीजिए, that will come under this simple video editing, photo editing. Then you have your advanced photo editing. Advanced photo editing में जो है आपका enhance कर सकते हैं आप अपने वीडियो को, like आप उसका brightness करना चाहते हैं, आप उसको bright करना चाहते हैं, आपकी जो photograph है that is a bit dark, so if you want to actually change it to a more brighter photograph, you can just change the brightness, right? या फिर आपके फोटोग्राफ में कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट आ गया जो आप रिमूव करना चाहते हैं, वो सब आपकी फोटो एडिटिंग में आता है. फिर आता है फोटो मैनेजिंग, जो आपका जितने भी फोटो का कलेक्शन है वो कहीं पे स्टोर हो जाए एक प्लेस पे, दैट ऑल कम अंडर फोटो मैनेजिंग.
यहाँ पे अब यू हैव योर ओवरव्यू ऑफ प्रिंटिंग डिजिटल इमेजेस। डिजिटल इमेजेस जो है आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं। पर्सनल फोटो प्रिंटर्स आप जो है प्रिंटर्स के थ्रू कर सकते हैं प्रिंट आउट्स, और आप ब्लैक एंड वाइट ले सकते हैं, कलर्ड फॉर्मेट में ले सकते हैं, या आप टिंट फॉर्मेट में ले सकते हैं, कैसे भी अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स आपके पास प्रोवाइड होते हैं, so you can get the output as well. And then comes the next session is about the computer security and privacy. Computer security and privacy is a very important topic. Okay. अब जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी, बेसिकली व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सबसे पहला हमको ये जानना जरूरी है व्हाट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अनदर फैक्टर दैट can damage your computer or data on it is a computer threat. Natural events such as earthquake or hurricane can cause widespread physical damage. It is possible that you or someone else accidentally deletes some important file, causing the computer to malfunction. When your computer is connected to a network, the computer becomes even more vulnerable to the computer threat. अब जो है नेचुरल कैलमिटीज जैसे आपका अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, या एनी सॉर्ट ऑफ नेचुरल मिसहैप इफ अकर्स, तो फिजिकल डेटा तो होता ही है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन आके आपकी फाइल्स जो है डिलीट कर दे, दैट इज ऑल द नेचुरल थिंग। बट आप जब अपना कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तब आप हायर रिस्क पे होते हैं कि आपका जो डेटा है दैट कैन एक्चुअली बी टेकन अवे, राइट। सो वो कैसे होता है, थ्रू वायरसेस। ओके, सो इसमें हम बताएंगे आप कैसे अपना कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हैं। कंप्यूटर सिक्योरिटी, अब the computer hardware can be damaged due to human carelessness or natural causes. The data and the software of the computer needs to be protected from the accidental and intentional loss of tampering. Computer security deals with the measure that you can take to avoid such damage to the computer and its data. अब जो है कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, सो आपको उसे सेव करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर एंटी वायरसेस वाले सॉफ्टवेयर आते हैं दैट यू कैन यूज एंड यू कैन सेव योर कंप्यूटर। देन यू हैव योर कंप्यूटर प्राइवेसी, यू स्टोर योर पर्सनल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट ऑन द कंप्यूटर एंड वोंट वांट यू एनीवन टू रीड देम। सो अगर आप अपने कंप्यूटर में पर्सनल डेटा रखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, और आप नहीं चाहते कि कोई उसको रीड करे, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यू शुड कीप इट अंडर अ सिक्योर्ड पासवर्ड, राइट। तो आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं सो दैट योर डेटा डजंट get accessed by someone else, right? नेचुरल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर, आपका जो है रेनी सीजन होता है, मॉइस्चर आता है, तो मॉइस्चर की वजह से आपका कंप्यूटर भी डैमेज हो सकता है, राइट। टेम्परेचर जो है हॉट एंड कोल्ड होता है, आपका प्रोसेसर जो है हीट अप होता है, तो ज़्यादा हॉट जब होता है तो आपके प्रोसेसर जो है स्लो भी हो सकता है हीट अप होने की वजह से। फायर, अगर आपके सिस्टम पे कहीं आसपास फायर लग जाए, आपके सिस्टम को डैमेज कर दे, तो दैट इज ऑल्सो एन प्रॉब्लम। देन यू हैव योर लाइटनिंग स्ट्राइक्स, lightning strike can also give a deflection in your electricity, right? So that can also harm your computer. Then you have the measure that you should take is backup of data. आपको अपना you should take a regular backup of your data on regular basis, right? So that you can save your data anywhere in your hard disk and so that it doesn't get deleted accidentally. Installing computer in secure location. You should keep your computer in a secure location. आपको अपना कंप्यूटर जो है सेफ एंड सिक्योर प्लेस पे रखना चाहिए जहाँ पे कुछ भी डैमेज ना हो सके। देन इंस्टॉल प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। आप जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस उसमें कनेक्ट कर रहे हैं, यू शुड मेक श्योर दैट दे आर सिक्योर, ओके, प्रॉपर उसमें इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो। देन इंसुलेट कंप्यूटर फ्रॉम फायर। आपको फायर के आसपास से अपने कंप्यूटर को यू शुड कीप इट सेफ। देन मेंटेन appropriate temperature and humidity.
मॉइस्चर जो आता है रेनी सीजन में और टेम्परेचर जो चेंज होता है, उनसे आपको अपना कंप्यूटर सेफ रखना चाहिए. Threat from human action. Hackers actually are person who actually takes away your data, right? So now you should keep your computer safe. थेफ्ट से कोई आपका कंप्यूटर में से डेटा ना स्टील कर ले, सो दैट एनी पर्सन डजंट टेक अवे योर डेटा फ्रॉम योर कंप्यूटर. दैट इज थेफ्ट. वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्स. वायरस, वॉर्म्स, जो आपके वायरसेस आ जाते हैं कंप्यूटर में, ट्रोजन हॉर्सेस आर सम ऑफ द वायरसेस. यू शुड कीप योर system secure and safe from those types of viruses by using anti viruses like your Avast is there, Norton is there. You can use those software to make your system safe. Then you have your spyware. Spyware जो है, it is a kind of program that is being installed in your computer without your knowledge. Okay, that can actually spy your data and then your data would be stealed. So you can save that also by using your antiviruses. इंटरनेट स्कैम्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप की स्कैम मेल्स आती हैं, उन पे आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए. सो दैट ऑल कम्स अंडर योर इंटरनेट स्कैम. Online predators are individuals who lure anybody online into inappropriate and unethical relationships. You or your family members can become target of online predators. Online predators develop contact with their targets by using emails. अब online predators क्या होते हैं? कुछ people जो आपको messages करते हैं या फिर emails send करते हैं और फिर बाद में आपको threat करते हैं. ठीक है? So any stranger, if you feel like, you shouldn't talk to that person online. जब तक आपको नहीं पता हो कौन है, you should not talk to the person. Then you have your accidental deletion of the data. कभी कभी आप गलती से डिलीट कर देते हैं डेटा, तो अभी आपका डेटा का लॉस होता है. Accidental damage of your hardware. कभी कभी आपका हार्डवेयर जो है, जैसे स्क्रीन है, गिर गया, टूट गया, या फिर माउस है, डैमेज हो गया. So that all come under the accidental damage. So measure for protecting against threat from ह्यूमन एक्शन. कैसे आप उसको सेव कर सकते हो सिस्टम को? स्टोर डेटा सेफली. आपको अपना डेटा जो है, यू शुड स्टोर इट सेफली. आप जिस हार्ड डिस्क में यू आर स्टोरिंग इट, यू शुड मेक श्योर दैट इट इज कनेक्टेड सेफली विद योर कंप्यूटर. देन यू हैव योर एनक्रिप्ट डेटा. आपका डेटा शुड बी एनक्रिप्टेड फॉर्मेट सो दैट इट डजंट गेट स्टोलन अवे. देन यू हैव इंस्टॉल एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर. मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि आप जो है अपने सिस्टम को वायरसेस से कैसे सेव कर सकते हैं, बाय इंस्टॉलिंग एंटी वायरस एंड एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम्स. फायरवॉल्स भी आपके पास एक प्रोग्राम होते हैं जो आपका जो है अननेसेसरी एक्सेस जो है इंटरनेट से आता है, उसके लिए आपके कंप्यूटर को सेव कर सकता है. दैट आर ऑल्सो काइंड ऑफ एंटी viruses only. Backup data. आप अपना डेटा जो है, you should take a regular backup of all your data, save that properly and keep computer in a safe environment, or you should keep your computer in a safe environment. Okay, here are some of the guidelines for protecting your computer. Here are guidelines में आपका जो है implement. First topic है implement. An effective way to minimize the risk of your operating user environment and data is to keep your unauthorized individual identification for accessing your computer. One way to achieve this is setting up account for unauthorized users of the computer on the basis of which each user gets appropriate level of access. Okay, अब इसमें क्या होता है, implementation. आप अपना सिस्टम जो है प्रॉपरली उसमें पासवर्ड सिक्योरिटी डाल सकते हैं, कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट जो भी कोई दूसरा पर्सन आपका सिस्टम यूज़ कर रहा है वो आपकी फाइल्स को एक्सेस ना कर सके. देन सेटिंग अप योर पासवर्ड एंड यूजर नेम. आप यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, सिस्टम को लॉक कर सकते हैं. कीप पासवर्ड सिक्योर. पासवर्ड जो है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इट सिक्योर. आपका जो पासवर्ड है, दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग, दैट शुड कंटेन अल्फा न्यूमेरिक, capital letters and small letters, so that your password become strong. Then you have your lock computer. You can even lock your computer same way by providing username and password to it. Then you have install and update protected software. Protected software are your antiviruses. Okay, you can save your computer files by using antiviruses.
in your computer. Then you have your encrypted data, converting your data to an unreadable format to protect it from unauthorized access called encryption. Okay, so encryption means to converting your data into an unreadable format so that your data is secure. Backupping data is same thing. You can just keep your backup in a pen drive or CD or DVD, wherever you want, so that your data is safe. देन यू हैव योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. आप जो भी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन करते हैं उसके लिए यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस. फर्स्ट इज यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. आप जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ओके, देन यू हैव प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैकिंग एंड स्पाईवेयर. प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैकिंग एंड स्पाईवेयर इज अगेन by using your antiviruses. Clear browsing history. जो भी आप एक्सेस करते हैं आपके ब्राउजर में जाके उसकी हिस्ट्री सेव हो जाती है. यू शुड एक्चुअली कंटिन्यूसली डिलीट दैट browsing history. Avoid sharing unnecessary document. जो आपको नहीं शेयर करना चाहिए वो भी आप गलती से शेयर ना कर दीजिए. तो आपको अवॉइड करना चाहिए कि आप अपना पर्सनल डेटा जो है वो आप इंटरनेट पे शेयर ना करें. परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ओनली ऑन सिक्योर साइट. जितना भी आपका ट्रांजेक्शन होता है मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ सिक्योर साइट, राइट. कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी कंपोनेंट्स बाय यूजिंग विंडोज सिक्योरिटी सेंटर. अब जो है आपका कंपोनेंट्स जो है कंप्यूटर के वो सिक्योर है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना. सो सिक्योरिटी सेंटर हैज़ 4 कंपोनेंट्स: फायरवॉल, ऑटोमेटिक अपडेटिंग, मैलवेयर प्रोटेक्शन एंड अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स. आपको सेटिंग्स करनी पड़ती है फायरवॉल की सो दैट अननेसेसरी वायरसेस आपके कंप्यूटर में ना आए और आपका डेटा ना डैमेज हो. डिसेबल एक्टिव कंटेंट. एक्टिव कंटेंट जितने भी आपके सिस्टम में, कभी कभी क्या होता है जब आप कंटिन्यूसली यूज़ योर इंटरनेट तो आपके सिस्टम में कुछ अननेसेसरी कंटेंट ऐड हो जाते हैं जो आपके बैकग्राउंड में चलते रहते हैं. यू शुड अवॉइड दैट. देन मेजर ऑफ सिक्योरिंग योर ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग. इंस्टेंट मैसेजिंग और ईमेल्स आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं उसमें यू शुड एक्चुअली प्रोटेक्ट योर ईमेल बाय यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग यूजर है पासवर्ड, राइट. एंड जो भी आप अटैचमेंट उसमें देखते हैं मेक श्योर कि उसमें कोई वायरस कंटेन ना हो और कोई भी स्पैम मेल को आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए. एंड यू शुड लिमिट योर चैट एक्टिविटी विद अननोन पीपल. ओके, देन यू हैव योर these are all antivirus details and spyware details that I've already taught you. Yeah, these are all the same things. So here are some of the guidelines that you will go through for your own knowledge. Okay, and then at the end you have your homework. Make sure that you do your homework. I have provided you 4 questions. Solve them in your notebook and I'll see you again in the next lecture.